बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज सीखते जाओ में हम आपको एक बेहतरीन इस्लामिक ऐप के बारे में बताएंगे। अगर आप मैच्योर हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने कुरान पाक की तिलावत की रूटीन नहीं बनाई तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें आप आसानी से किसी भी वक्त स्मार्टफोन पर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और जहाँ तक तिलावत की हो अगले दिन वहीं से शुरू करने के लिए निशान भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ऐप में आपको कुरान पाक के तराजम, तफसीर, नमाज के औकात, किबला की समत, दुआएं और अहादीस की कुतुब भी मिलती हैं। सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप कुरान पाक और अहादीस की किताबों में से बाय वर्ड सर्च कर सकते हैं। कुरानी आयात और अहादीस को बुकमार्क भी कर सकते हैं, यानी बाद में दोबारा देखने के लिए अलग से सेव कर सकते हैं, और तो और बुकमार्क को गूगल अकाउंट में बैकअप भी कर सकते हैं। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो इस्लाम का मुतालिया करने के लिए ये ऐप एक बेहतरीन रिसोर्स है। आइए तफसील से ऐप के फीचर्स बारी बारी इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एप्लीकेशन का नाम इस्लाम 360 है और इसे जाहिद हुसैन शीपा ने डेवलप किया है। प्ले स्टोर में इसके 2 वर्जन अवेलेबल हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि बीटा वर्जन में आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिलता है, यानी ऐप के इंटरफेस को ब्लैक कर सकते हैं ताकि आंखों पर मोबाइल की रोशनी का असर कम हो। दूसरा फ़र्क ये है कि बीटा वर्जन के लिए कम से कम एंड्रॉयड 6 दरकार है, जबकि नॉर्मल वर्जन एंड्रॉयड के पुराने वर्जन पर भी ठीक चलता है। बाकी फीचर्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद पहली दफ़ा ओपन करने पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर ऐप के लिए लोकेशन अलाउ करें। और अगर आपने पहले भी इस्लाम 360 इस्तेमाल की है तो पुराने नोट्स और बुक मार्क्स वगैरह का बैकअप रिस्टोर करने के लिए यहाँ क्लिक करें, वरना स्किप कर दें। ये दोनों काम आप बाद में भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद होम स्क्रीन पर आपको नज़र आता है कि अभी किस नमाज का वक्त है और अगली नमाज का वक्त कब शुरू होगा। यहाँ आपको आज के दिन की इस्लामी तारीख भी मिलती है। ये तारीख खुद ब खुद मगरब के वक्त तब्दील हो जाएगी। नमाज के नाम पर क्लिक करें तो तमाम नमाज़ों के औकात ओपन होंगे। इसमें तमाम औकात नमाज़ों का वक्त शुरू होने के हैं। सनराइज़ का मतलब फजर का टाइम ख़त्म होने का वक्त, और सनसेट का मतलब अफ्तारी या मगरब का वक्त है, जबकि फजर के सामने फजर की नमाज का शुरू होने का वक्त यानी सहरी का ख़त्म होने का वक्त है। नमाज के सामने स्पीकर आइकन पर क्लिक करके नमाज के लिए नोटिफिकेशन सेट की जा सकती है। अपने इलाके के औकात नमाज सेट करने के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। पहले मोबाइल डाटा ऑन कर लें या मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करें और लोकेशन पर क्लिक करें तो ऐप खुद ब खुद आपकी मौजूदा लोकेशन सिलेक्ट कर लेगी। प्रेयर टाइम कन्वेंशंस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस कराची को मुंतखब करें। अगर औकात नमाज में किसी नमाज का टाइम आगे पीछे करना हो तो यहाँ से आप मिनट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। असर टाइम कैलकुलेशन से आप शाफी या हनफी सिलेक्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर यहाँ टाइप करके आप कुरान पाक में से आयत या लफ्ज़ तलाश कर सकते हैं। प्ले आइकन से इस्लाम 360 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपन होगा। माइक आइकन से बोलकर सर्च कर सकते हैं और इन्फो वाले आइकन से आप ऐप के फीचर्स की तफसीलात देख सकते हैं। इस मेन्यू बार से आज की आयत, आज की हदीस और आज की इस्लामी तारीख के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से आप रोज़ाना एक कुरानी लफ्ज़ का तर्जमा सीख सकते हैं और यहाँ से आप रोज़ाना एक इस्लामी दुआ सीख सकते हैं। शेयर आइकन से आप आयत, हदीस वगैरह व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। होम स्क्रीन को नीचे स्लाइड करें तो हज और उम्रा गाइड दस्तियाब हैं। इनमें बड़ी तफसील से तमाम मनासिक की अदायगी का तरीका वीडियोस में सिखाया गया है। होम स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से आप व्हाट्सएप में डेवलपर से रब्ता कर सकते हैं और बेल आइकन से इस्लाम 360 की नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, जबकि प्ले आइकन से कुरानी सूरतें प्ले कर सकते हैं। होम स्क्रीन के इस मेन्यू में सप्लीकेशंस में मुख्तलिफ मौक़े की सुन्नत दुआएं मौजूद हैं। मोबाइल को तस्बीह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तस्बीह के बटन पर क्लिक करें। अब आप जिक्र करते हुए स्क्रीन पर क्लिक करें तो तस्बीह की गिनती यहाँ नज़र आएगी।
वर्शिप टैब पर क्लिक करने से आपको इस्लामी इबादत की तफसीलात मिलती हैं। किसी भी मकाम पर किबला की सिमत के लिए मालूम करने के लिए पहले मोबाइल की लोकेशन और इंटरनेट ऑन करें और फिर मोर टैब पर क्लिक करें। किबला डायरेक्शन पर क्लिक करने से आपको मौजूदा मकाम पर किबला की सिमत नज़र आएगी। अपने मोबाइल को किबला की तरफ घुमाएं और मोबाइल किबला की सिमत में सीधा करने से आप जाए नमाज का रुख दुरुस्त कर सकते हैं। कुरान टैब पर क्लिक करके सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी वीडियो सीरीज़ देखी जा सकती है। कुरान हकीम की तिलावत करने के लिए रीड कुरान पर क्लिक करें। इसके अलावा 15 और 16 सत्रों वाला कुरान पाक भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुरान खोलने के बाद किसी सूरह मुबारका की तिलावत के लिए बाय सूरा टैब में से सूरह मुबारका खोलें या पारों की तरतीब से तिलावत करने के लिए बाय पारा पर क्लिक करें और पारा मुंतखब करें। पारा खोलने के बाद सेटिंग्स में ट्रांसलेशन एंड तफसीर पर क्लिक करके अपनी पसंद का तर्जमा और तफसीर मुंतखब करें। इस आइकन का मतलब है कि ये तर्जमा या तफसीर आपके फ़ोन में नहीं है। इस पर क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाएगी और फिर आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। जब आप यहाँ से कोई तर्जमा या तफसीर डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपके मोबाइल पर एक अलार्म के आइकन के साथ एक छोटा सा आइकन बन जाए अलार्म की तरह का। तो आपने परेशान नहीं होना, जब वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा तो वो खुद ब खुद ऊपर से आइकन ख़त्म हो जाएगा। अरबी तर्जमा और तफसीर को ऑन ऑफ करें और अरबी और तर्जमा और तफसीर के अल्फाज का साइज़ यहाँ से एडजस्ट करके सेव करें। आयत पर क्लिक एंड होल्ड करने से आयत का टेक्स्ट सिलेक्ट करके कॉपी और शेयर कर सकते हैं। आयत पर एक दफ़ा क्लिक करने से ऑप्शंस ओपन होंगे। बुक मार्क करें तो आयत बुक मार्क्स में सेव हो जाएगी, जिसे आप किसी भी वक्त देखने के लिए कुरान टैब की पहली स्क्रीन पर बुक मार्क्स में देख सकेंगे। कुरान पाक में हर आयत के ऊपर ट्रांसलेशन और तफसीर के शॉर्टकट दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप एक साथ 6 तर्जमे और 7 तफसीरें देख सकते हैं। प्ले पर क्लिक करने से आप सूरह मुबारका की आयत अपनी पसंद के कारी की आवाज़ में तर्जमे या बगैर तर्जमे के सुन सकते हैं। आयत से मुतल्लिक अपने नोट्स यहाँ से टाइप करके सेव करें और किसी भी वक्त अपने नोट्स देखने के लिए कुरान टैब की पहली स्क्रीन पर नोट्स का बटन इस्तेमाल करें। लास्ट सीन से आप कुरान में निशानी लगा सकते हैं। लास्ट सीन पर क्लिक करने से कुरान पाक में सबसे ऊपर एक टैब डिस्प्ले होगी, जिसे ओपन करके वहीं से दोबारा तिलावत शुरू की जा सकती है। माइक पर क्लिक करें तो आप कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आयत को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए आयत पर क्लिक करें, फिर शेयर पर क्लिक करें तो दो ऑप्शन नज़र आएंगे। ओनली टेक्स्ट से आयत को एसएमएस या अल्फाज की शक्ल में शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर नहीं होगी, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में अल्फाज की लिमिट होती है। दूसरे ऑप्शन से बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ आयत तस्वीर की शक्ल में शेयर की जा सकती हैं। टेक्स्ट विद बैकग्राउंड पर क्लिक करें। अब आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आपको स्क्रीन इस तरह नज़र आएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अल्फाज और बैकग्राउंड दोनों का रंग सफ़ेद है। अप्लाई ओवरले रेडियो बटन ऑन करने से अल्फाज और बैकग्राउंड के दरमियान हल्की सी स्क्रीन शामिल हो जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि तर्जमा और अरबी दोनों या सिर्फ तर्जमा या सिर्फ अरबी शेयर करना चाहते हैं। अल्फाज का साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए इस टैब में लाइन पर स्लाइड करें। कलर टैब पर क्लिक करके टेक्स्ट का रंग तब्दील करें। अल्फाज का साया इस टैब से सेट कर सकते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पर शेयर बटन पर क्लिक करें तो आयत मुबारका ब्लैक बैकग्राउंड के साथ तस्वीर के तौर पर शेयर हो जाएगी। आयत को कलरफुल बैकग्राउंड के साथ शेयर करने के लिए मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करें तो खुद ब खुद शेयर स्क्रीन में बहुत सारे बैकग्राउंड लोड हो जाएंगे। अपनी पसंद का बैकग्राउंड सिलेक्ट करें। अगर अल्फाज बैकग्राउंड पर सही वाज़े नहीं है तो ओवरले का इस्तेमाल करें। टेक्स्ट पर क्लिक एंड ड्रैग करके अल्फाज को बैकग्राउंड पर मूव कर सकते हैं। बाकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद शेयर कर दें।
कुरान पाक की तिलावत करते हुए इसे ऑटोमेटिकली नीचे स्क्रॉल करने के लिए स्क्रीन के राइट बॉटम पर यहाँ क्लिक करें। यहाँ से 6 स्पीड्स में स्क्रीन को ऑटो स्क्रॉल किया जा सकता है। स्टॉप करने के लिए 6x स्पीड के बाद एक दफ़ा और बटन पर क्लिक कर दें। हदीस टैब पर क्लिक करके हदीस की किताबों को बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं और बुक मार्क भी कर सकते हैं। हदीस सर्च करने के लिए सर्च बार पर क्लिक करें। सर्च इन के नीचे से आप सर्च क्राइटेरिया मुंतखब कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन से हदीस की किताबें सिलेक्ट करें जिनमें से आप मुतल्लिका हदीस ढूंढना चाहते हैं। ऑल बुक्स मुंतखब करके तमाम किताबों में से सर्च की जा सकती है। ये एक हदीस मुबारक मैंने फेसबुक पर देखी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की कि मेरा दिल बहुत सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के सर पर शफ़क़त के साथ हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो, दिल नरम हो जाएगा। तो इस हदीस के नीचे देखें मस्नद अहमद और हदीस नंबर 9067 लिखा हुआ है। तो अभी हम इस्लाम 360 में इस हदीस को वेरीफाई करते हैं। सर्च के क्राइटेरिया में हदीस नंबर सेट करें और नीचे बुक्स की लिस्ट में मस्नद अहमद सिलेक्ट करें। अब सर्च बार में हदीस नंबर टाइप करके सर्च पे क्लिक करें। देखें ये हदीस वेरीफाई हो गई है। किसी हदीस को ओपन करके इस पर क्लिक करें तो अरबी इबारत भी सामने आ जाएगी। स्टार आइकन से हदीस बुक मार्क्स में सेव हो जाएगी और शेयर बटन से हदीस शेयर की जा सकती है। होम स्क्रीन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मेन्यू के लिए बटन है। इस मेन्यू से आप डेवलपर को फीडबैक दे सकते हैं। इस मेन्यू में सेटिंग्स के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन अपने बुक मार्क्स वगैरह को गूगल ड्राइव में सिंक्रोनाइज करने के लिए है, यानी अगर आप किसी वजह से ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं या किसी और फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए अपने बुक मार्क्स वगैरह और कुरान पाक की तिलावत करते हुए आपने जहां कल शुरू करने के लिए निशान लगाया होगा वो सब कुछ नई ऐप या फ़ोन में वापस ला सकते हैं। ऑटो बैकअप पे क्लिक करने से खुद ब खुद आपके बुक मार्क्स वगैरह गूगल ड्राइव में सेव होते रहेंगे। बैकअप ऑन गूगल ड्राइव पर क्लिक करें और अपना जीमेल अकाउंट मुंतखब करें जिसमें बैकअप महफूज करना चाहते हैं। नई ऐप इंस्टॉल करने के बाद पुराना बैकअप यहाँ से ही रिस्टोर कर सकते हैं। डार्क मोड सिर्फ बीटा वर्जन में है। इसके ज़रिए ऐप का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो। जब इस्लामी महीना तब्दील होता है तो कभी कभी ऐप में हिजरी तारीख गलत होती है, 1-2 दिन का फ़र्क होता है। इसे दुरुस्त करने के लिए सेटिंग्स में जाएं और हिजरी डेट एडजस्टमेंट पर क्लिक करके हिजरी तारीख का फ़र्क दूर कर लें। इस ऐप में 3 शॉर्ट कमिंग्स हैं। एक ये है कि आप अपनी करीबी मस्जिद में जमात के औकात के हिसाब से ऐप से नमाज के लिए नोटिफिकेशन सेट नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि हदीस शायद बुक मार्क करते वक्त कोई हेडिंग नहीं दी जा सकती। इसलिए जब बहुत से बुक मार्क्स होंगे तो मतलूबा बुक मार्क देखने के लिए सब बुक मार्क खोल कर तलाश करना पड़ता है। तीसरी कमी बीटा वर्जन में है। डार्क मोड में कुरान पाक पढ़ते हुए तर्जमे का रंग तब्दील नहीं किया जा सकता, इसलिए तर्जमा पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाने के लिए आज ही ये ऐप डाउनलोड करें। रोज़ाना किरत के साथ 1/4 पारा पढ़ने में 20 मिनट और बगैर किरत के पढ़ने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। रोज़ाना 1/4 पारा तिलावत करने से 1 साल में 3 दफ़ा मुकम्मल कुरान पाक पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।